आज 14 अगस्त है, कल 15 यानी कि भारत का स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, 76वां स्वतंत्रता दिवस है और इस बार भारत अपनी जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं उसके उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो इस अवसर पर आप सभी देशवासियों को, मित्रों को मौसम तक चैनल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में मौसम बेहतरीन हो और सभी क्षेत्रों में बारिश हो, मानसून संतुलित रहे, पर्यावरण संतुलित रहे और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका सामना हमें कम से कम करना पड़े आने वाले वर्षों में, जब हम भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हों, भारत का मौसम और बेहतर हो और बेहतर। तो बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की शुरुआत से। मौसमी सिस्टमों की बात से शुरुआत करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बादल जिस तरह से बंगाल की खाड़ी, अरबियन सी और सेंट्रल इंडिया पर दिखाई दे रहे हैं, वो निश्चित रूप से कई राज्यों में बारिश देने वाले हैं। और वजह यह है कि एक तरफ डिप्रेशन डेवलप हुआ है, लो प्रेशर जो बना था वो इंटेंसिफाई होते हुए अब डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आने लगा है और इसके प्रभाव से पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, सेंट्रल इंडिया के भागों में बारिश, बादलों का प्रभाव बढ़ गया। धीरे धीरे आप देखेंगे बादलों का प्रभाव यहाँ तक पहुँचेगा और इधर पश्चिम में आप देखेंगे ये सिस्टम आगे निकल जाएगा। इसका इम्पैक्ट वेस्टर्न इंडिया पर यानी पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय भागों पर आज के बाद ख़त्म हो जाएगा। आज कुछ इलाकों में इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। मानसून की अक्षीय रेखा इस सिस्टम के आगे जाते ही धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ेगी, राजस्थान में जैसलमेर तक पहुंच सकती है और पूरब में भी बढ़ेगी ऊपर की तरफ। तो इसके प्रभाव से थोड़ा सा इस बार पिछले सिस्टमों की तुलना में थोड़ा सा उत्तरवर्ती होकर ये सिस्टम गुजरेगा, डिप्रेशन। तो इस वजह से कई उत्तरी क्षेत्रों में भी बारिश इस सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं कहाँ पर हो सकती है बारिश अच्छी। शुरुआत हम उत्तर भारत से करते हैं क्योंकि स्वतंत्रता दिवस जब मनाया जा रहा होगा उस दौरान भारत के केंद्र में, भारत की राजधानी दिल्ली में किस तरह का मौसम रहेगा ये जानना आपके लिए भी, हम सब के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि इस आयोजन को देखना अगर हम पहुंच कर नहीं देख पाते तो निश्चित तौर पर टीवी पर देखते हैं, टेलीविज़न पर बैठकर जहां उत्सव मन रहा होता है। यहाँ पर आप देखिए दिल्ली में ये कंडीशन है, पश्चिम में भी और दक्षिण में भी मॉइस्चर है, इसके नीचे से मॉइस्चर गुजर रहा होगा और ये बादल धीरे धीरे मूव करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। और ये क्योंकि दिन भर का क्यूमुलेटिव प्रोजेक्शन है, इस वजह से कई बार यहाँ का जो संभावना है, यहाँ की जो संभावना है वो आपको इसमें नहीं दिख रही होगी। तो यहाँ पर उम्मीदें यह है कि आगरा के आसपास से होकर बादल गुजरेंगे और ये गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और आसपास के रोहतक से होते हुए निकल सकते हैं। यहाँ पर जब बादल होंगे तो ऐसे में हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ बारिश ना हो। ऐसे में अनुमान मेरा ये है कि थोड़ी बहुत वर्षा सुबह के समय दिल्ली में देखने को मिल सकती है। अब वो कौन से रीजन होंगे, ज़्यादातर चांसेस साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट में है। सेंट्रल या सेंट्रल से लेकर नॉर्थ की तरफ बारिश की उम्मीदें कम रहेंगी, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप आयोजन स्थल पर जा रहे हैं तो अपने साथ एक छाता ज़रूर रखें, हो सकता है कि थोड़ी बहुत रिमझिम फुहारें आपको भिगो सकती हैं। बाकी जगहों की बात अब हम करते हैं। हरियाणा में दक्षिणी भागों में थोड़ी बहुत बारिश होगी, उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में हिसार और रोहतक से लेकर करनाल के बीच में, पानीपत, जालंधर, पठानकोट पानीपत और अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र के बीच में लाइट रेन होने के चांसेस रहेंगे। हैवी रेन तो बिल्कुल नहीं होगी, मॉडरेट भी नहीं होगी और पूरी तरह से मौसम साफ भी नहीं रहेगा। इधर उत्तराखंड में कुछ इलाकों में और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। पंजाब में भी अच्छी इंटेंसिटी में रेन के चांसेस हैं। यहाँ पर पटियाला से लेकर लुधियाना और जालंधर, पठानकोट, अमृतसर, तरन तारण, फजीलका, फरीदकोट समेत तमाम शहरों में वर्षा होने के संकेत हैं। उत्तरी भागों में ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं दक्षिणी भागों की तुलना में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान वन ऑफ द रेनिएस्ट पॉकेट होगा 15 अगस्त के दिन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं चाहे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हो या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हो या दक्षिण पश्चिमी हिस्सा हो, सेंट्रल पार्ट्स हो, कुछ एक शहरों को छोड़ सकते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के इलाकों में, चूरू में भी पश्चिमी हिस्सों में बारिश कम होगी, लेकिन बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर और प्रतापगढ़, माउंट आबू, सिरोही, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर भी और अलवर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी हिस्सों में थोड़ी बहुत बारिश देने के बाद सिस्टम आगे निकल गया है, मानसून फिर से वीक और इन भागों में इस बारिश से कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उत्तरी क्षेत्रों में ये जो रीजन है बिहार से सटा हुआ, नेपाल से सटा हुआ, इन भागों में कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर तथा आसपास के इलाकों में कुछ बारिश हो सकती है। वाराणसी में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है और यहाँ तक कि वाराणसी से लेकर मैं कहूँगा जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या और प्रयागराज समेत लखनऊ, कानपुर, झांसी
महोबा, चित्रकूट से लेकर आगरा, अलीगढ़, बरेली के बीच में ये जो पोर्शन है, इन भागों में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर लाइट रेन होने के चांसेस रहेंगे। अच्छी बारिश की उम्मीदें फिलहाल यहाँ पर नहीं है। बिहार में उत्तरी इलाकों में और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ इलाकों में ठीक ठाक वर्षा हो सकती है। दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी भागों में फिलहाल बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। झारखंड में देखिए बारिश की उम्मीद अब कम हो रही है क्योंकि सिस्टम आगे निकल गया है। तो झारखंड में दुमका, देवघर में कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। जमशेदपुर, रांची में लाइट रेन या बाकी जगहों पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड रहेगा। गंगेय पश्चिम बंगाल में थोड़ी बहुत बारिश होगी, जबकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में ठीक ठाक वर्षा होने के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सेंट्रल इंडिया की तरफ अगर देखें तो उड़ीसा में बारिश में बहुत कमी आ जाएगी, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज रहेगा। और छत्तीसगढ़ में भी बारिश में बहुत कमी आने की संभावना है। यहाँ एमपी में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में खासतौर पर, जिसमें सागर के नीचे नीचे के हिस्सों में जबलपुर, मांडला, बालाघाट और होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, भोपाल और विदिशा समेत उज्जैन, धार, खरगोन, मंदसौर, देवास के बीच में, खंडवा के बीच में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। धीरे धीरे पैच आगे बढ़ेगा तो वेस्टर्न पार्ट्स में भी बाकी जगहों पर भी बारिश होगी। ग्वालियर से लेकर बाकी जगहों पर नीमच और गुना, रतलाम, मंदसौर, इन भागों में लाइट रेन होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लाइट टू मॉडरेट। गुजरात में कई जगहों पर बारिश होगी। उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में यहाँ पर आप देख सकते हैं कई इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। कच्छ और सौराष्ट्र के रीजन्स में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। उत्तरी कोंकण गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी मराठवाड़ा, विदर्भ के उत्तरी क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर वर्षा अच्छी हो सकती है। नागपुर से लेकर के पालघर के बीच में ये जो पूरा स्ट्रेच है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से स्ट्रेच है, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। साउथ विदर्भ में या साउथ मराठवाड़ा, साउथ मध्य महाराष्ट्र में बिल्कुल भी लाइट रेन के चांस रहेंगे, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। गोवा में ठीक ठाक बारिश हो सकती है, जारी रहेगी। लेकिन बाकी अगर हम जगहों पर देखें जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में मेनली ड्राई वेदर है। रायलसीमा और दक्षिणी तेलंगाना में भी ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में लाइट रेन होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। देश भर के मौसम के इस वीडियो में अभी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।